झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का करंट लगा है। दरअसल सरकार ने अप्रैल में सब्सिडी में कटौती का फैसला लिया, लेकिन जेबीवीएनएल ने मार्च के बिल में ही सब्सिडी हटा दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिजली उपभोक्ताओं को बिल का करंट, मार्च के बिल में ही सब्सिडी में कटौती। झारखंड बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। हेमंत कैबिनेट ने अप्रैल महीने से 400 यूनिट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया था, लेकिन विभाग ने मार्च के बिल में ही सब्सिडी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2022 को कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था कि 1 अप्रैल से 400 यूनिट से ज़्यादा जो भी बिजली यूनिट यूज करेंगे उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, आपने निर्णय लिया, मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन मार्च का जो बिल आया है, मार्च में सब्सिडी क्यों नहीं दिया गया? न्यूज़ 11 के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें। लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और ये दिक्कत वाली बात है। आप जब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपने जो बिल है उसमें सब्सिडी देने की बात थी, जो चला आ रहा था, आप 1 अप्रैल से लेते ना, 1 अप्रैल से आप अपना बढ़ा हुआ रेट लेते, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया? पहले 500 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर 400 यूनिट कर दिया है। इससे बिजली विभाग को हर महीने 210 करोड़ की बचत होगी। हालांकि न्यूज़ 11 ने जब अप्रैल की जगह मार्च के बिल में ही सब्सिडी हटाने को लेकर जेबीवीएनएल के राजस्व प्रमुख से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार से संकल्प कॉपी मंगाई गई। अगर उसमें कंजप्शन मंथ अप्रैल होगा तो उपभोक्ताओं के खाते में कटी हुई सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। 1 अप्रैल एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर था। अभी हम लोग क्लैरिफिकेशन भी ले रहे हैं एनर्जी से, इस बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग एक क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। अगर वैसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट मंथ, अगर वैसा होता है कि हाँ अप्रैल की कंजम्पशन मंथ है, एक्चुअली जो सर ने बोला था वो था कि 1 अप्रैल से जो बिल आएगा उसमें ये लगना चाहिए। तो अभी बहुत लोगों का आ रहा है, तो हम लोग इसमें क्लैरिफिकेशन मांग ले रहे हैं। तो आता है जैसे अकॉर्डिंगली हम लोग उसको रिवर्ट कर देंगे, अगर ऐसा कुछ आता है तो। इसको हम देख लेंगे, बात करके देख लेंगे। आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। अभी लिखित में हमने कोई भी इस तरह का किसी भी फ्रंट पे हमसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम देख लेंगे। जो सरकारी सर्कुलर का आएगा, जो सरकार का नोटिफिकेशन है, हमको उसी को 100% फॉलो करना है। अब सवाल ये उठता है कि जब कैबिनेट ने 1 अप्रैल से सब्सिडी हटाने का फैसला लिया था, तो फिर बिजली विभाग ने मार्च में सब्सिडी क्यों हटा दी? आखिर जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। कोविड प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर सरयू राय और बन्ना गुप्ता आमने सामने हैं। सरयू राय ने एक बार फिर सीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री पर अनियमितता का आरोप लगाया है। साथ ही बन्ना गुप्ता पर गलत बयान देने का भी आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि 60 में से 54 बिल का भुगतान हो चुका है, जिस पर बन्ना गुप्ता ने पलटवार किया है। जीएस राजस्व पर लेकर इस वक्त अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, सब्सिडी को लेकर उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच अहम खबर राजधानी रांची से है। ऊर्जा विभाग से मांगा गया है दिशा निर्देश, जिसे लेकर अहम फैसला इस वक्त आ गया है। राजधानी से जुड़ी है अहम खबर। निर्देश मसले उपभोक्ता के खाते में चली जाएगी सब्सिडी की रकम, जिसे लेकर राहत की सांस ली जा सकती है। रांची से खबर, बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी काटे जाने के मामले पर फैसला आया है। आपको बता दें, जीएम राजस्व पर इस खबर पर हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ मामला है ये और आने वाले वक्त में से कितना फर्क पड़ता नजर आ रहा है? देखिए अमृत, पूरा का पूरा मामला आप इसे यूं समझिए कि बिजली के उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जो सब्सिडी का पैसा काटा गया है, 1-2 दिनों में उनके खाते में पैसा आ जाएगा, ऐसा जीएम रेवेन्यू अंजना शुक्ला दास ने कहा है। पूरा मामला टेक्निकल रूप से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। देखिए, फरवरी के महीने में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था कि 400 यूनिट से ज्यादा जो बिजली जलाएंगे उनकी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
उस वक्त ये माना गया था, फरवरी जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसमें यह माना गया था कि तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया जाना है। लिहाजा जो फरवरी का जो बिल जनरेट हुआ, जो मार्च में बिजली का बिल आया, उसमें सब्सिडी के पैसे काट लिए गए। लेकिन जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है, जो कैबिनेट का जो कागज निकलता है कैबिनेट के फैसले का, उसमें एक वर्ड उसमें ऐड हो गया FY, यानी कि फाइनेंशियली ईयर 2022-23, और ये मान लिया गया कि जब फाइनेंशियली ईयर 2022-23 से लागू होना है तो ये चीजें 1 अप्रैल से लागू होंगी। लिहाजा ये पूरा का पूरा मामला क्रिएट हुआ है। बिजली वितरण के अधिकारियों ने कहा है कि इस मसले पर एनर्जी डिपार्टमेंट से उनसे मंतव्य मांगा गया है और बहुत हद तक संभावना है कि जो अगली बार बिजली का बिल आएगा, जो सब्सिडी के पैसे काटे गए हैं वो उपभोक्ताओं के खाते में चले जाएंगे। लिहाजा किसी प्रकार की कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। थोड़ी समस्या हो गई थी कि जो बिल आया है इस महीने का, उसमें सब्सिडी के पैसे काट लिए गए 400 यूनिट से ज़्यादा से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 11 से अधिकारियों ने बातचीत की है और कहा है कि एनर्जी डिपार्टमेंट से जैसे ही मंतव्य आएगा, अगले जो बिजली बिल जनरेट होगा उसमें सारी चीज़ें, सारे पैसे एडजस्ट कर लिए जाएंगे। अमृत जी अजय, महंगाई के इस दौर में ऐसी खबर से कितनी राहत उपभोक्ताओं को? देखिए, एक तो तय मानिए कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है कि बिजली में सब्सिडी सरकार दे रही है। जाहिर सी ऐसे लोग जो कि 400 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं, घरेलू उपभोक्ताओं, कम से कम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि उन्हें बिजली के मद में जो बिजली बिल आता है उसमें सरकार सब्सिडी दे देती है। और अच्छी बात यह है, जो टेक्निकल कई प्रकार के मामले होते हैं, उपभोक्ताओं को चाहिए, ये जो नियम कहता है कि यदि मान लिया कि आपके घर में 1 तारीख को बिजली का बिल आया और उसका ड्यू डेट है 19 तारीख को जमा करना, तो वो बिजली का बिल आपको 19 तारीख के पहले ही जमा कर देना है, तब आप सब्सिडी के अधिकारी होंगे। यदि आप ड्यू डेट से बाद में पैसा जमा करते हैं तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। ये टेक्निकल पक्ष है, उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बड़ी राहत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि किसी घर में 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल का खपत होता है तो यह माना जाता है कि उस घर में एसी चल रहे होंगे, उस घर में फ्रिज होंगे, उस घर में कूलर होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। लिहाजा ऐसे नियम बनाए गए हैं कि 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अमूमन एक अच्छे घर में जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, पंखे चलते हैं, टीवी चलते हैं, एक आध फ्रिज होता है, ऐसे घर में अमूमन 1 महीने का जो कंजप्शन है वो 300 से 350 यूनिट के आसपास आता है। यदि 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली का आप खपत कर रहे हैं तो यह मान कर चले कि आपके घर में एसी है। लिहाजा ऐसे लोगों को सब्सिडी नहीं देने की बात कही है। सरकार का एक अच्छा फैसला है, लोगों में राहत है, बिजली उपभोक्ताओं में राहत है। इससे अमृत जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले के बाद आम लोगों को एक राहत भरी खबर मिली है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इससे कितना फायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। बहरहाल सरकार का ये एक अहम फैसला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।